सब आ गए। एक माइक में उधर दूंगा, बल्कि अधिकारी भाई आप भी उधर से दिखाई नहीं देगा, इधर और थोड़ा पीछे को बैठ लो, जूतों से ही बैठ लो, यहाँ भी और पीछे को थोड़े से, जूते चप्पल रोबिन पीछे हटो। प्रधान जी तुम भी पीछे हटो, कोई है गोलधारे में ना आवे, पीछे हटो सब, और पीछे हटो, पीछे जितने पीछे हटो आओ ये सब। अच्छा पीछे को भी हो जाओगे, तुम ही तो आगे रहोगे जब प्रधान जी, और पीछे को हो जाना और वो पीछे को। यूपीपीसीएल से कौन है अधिकारी, क्या पोस्ट पे है, जरा माइक दे दो। भाई देखो भाई सुनो, पीछे तो एक भी आवाज ना आ रहा, वॉलंटियर अपना काम करा भाई। बंद करवाओ, खाने बंद करवाओ, मलिक जी खाने बंद करवाओ। एक मिनट वहां जाओ, पहले बंद करवाओ स्विच ऑन, और कोई शोर शराबा ना हो 1 मिनट का भी। ये मानो ये दम नागेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नोएडा विद्युत वितरण निगम में मुख्य अभियंता पद पर कार्यरत हैं। आप यहाँ पर चीफ इंजीनियर, ठीक है, इनसे बड़े अधिकारी कोई नहीं है बिजली विभाग के पूरे गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। एनपीसीएल से कौन है जी यहाँ पर, उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं अरुणाशीष देव हूँ, डेप्यूटी जनरल मैनेजर नोएडा पावर कंपनी के लिए। हमें इतने बता दो जी, गांगुली जी से ऊपर हो या गांगुली जी से नीचे हो, सुबोध त्यागी तो ऊपर हो या नीचे हो, गांगुली सबका नीचे है और सुबोध त्यागी बराबर की है। अच्छा बराबर ही है, सुबोध त्यागी बराबर, ठीक, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी को नमस्कार, मैं बलराम सिंह एडीएम एल गौतम बुद्ध नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पंचायत में पहुंचने पर। हमारे एडीएम साहब, एडीएम प्रशासन और डीएम का जो चार्ज है वो ऋतु महेश्वरी जी पर है, लेकिन वो 2 अथॉरिटियों की पहले से सीईओ है, इसलिए पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर को एक तरीका से डीएम के वहां पर जो चला रहे हैं सिस्टम, जो सभी को नमस्कार, मैं बलराम सिंह एडीएम एल गौतम बुद्ध नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पंचायत में पहुंचने पर। हमारे एडीएम साहब, एडीएम प्रशासन और डीएम का जो चार्ज है वो ऋतु महेश्वरी जी पर है, लेकिन वो 2 अथॉरिटियों की पहले से सीईओ है, इसलिए पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर को एक तरीका से डीएम के वहां पर जो चला रहे हैं सिस्टम, जो देख रहे हैं वो पूरा यही देख रहे हैं मानने के लिए। वैसे तो मैडम है ऋतु महेश्वरी जी, उन पर 2 चार्ज तो पहले ही, एक और दे दिया, या तो बलराम सिंह जी ये दे देते, ये संभाल भी लेते। कब आ गए? रात, तो फिर तो उन्हें बुलवा लेंगे, तो उन्हें बुलवा लेंगे ना। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम नितिन मदान है, मैं यहाँ एडीएम प्रशासन के पद पर कार्यरत हूँ। तीनों प्राधिकरण के नोएडा से शुरुआत करें। नोएडा अधिकारी कौन है? सभी को नमस्कार, जसून द्विवेदी, मैं ओएसडी नोएडा विकास प्राधिकरण भूले, और मेरे साथ प्रोजेक्ट की टीम भी हमारी है, प्लानिंग की भी टीम हैं सब लोग यहाँ पर, वो जरूर चाहिए ना प्लानिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ठीक, उन्हें यही बुलवा लेंगे। मेरे को सलोनी वलोनी से जो उन्हें बुलवा ले। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, मैं सैलिम ओएसडी यमुना विकास प्राधिकरण। ठीक, ग्रेटर नोएडा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं रजनीकांत ओएसडी ग्रेटर नोएडा। तब ये सब जो समझ रहे होगे, पहले जो जमीन नहीं ली हो, अब ले लाएगा जो आगे बेचने काम करने को, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आ गए हैं। पहले एसडीएम थे जेवर, एसडीएम जेवर ही, फिर सुनती कह रहे मुझको मत बताओ, जो जेवर रह आया वो अथॉरिटी में जरूर रहा। फिर देख लो कितनी तरक्की करे जेवर पर रह आदमी, वहां तो खरीदे या बेचने का काम करे, दोनों अथॉरिटी में कब्जा कर लिया।
चलो इसलिए हुई हमारे एडिशनल साहब हमारे बीच में आए हैं, उनका भी पंचायत में आने पर बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। और इसलिए जरूरी है जब खट्टे ही को है तो मीठे भी कोई लड़ाते हैं तो प्यार भी सही, और लाठी भी यही मारेंगे मजबूत, ये सगड़े तो निकल लेंगे अपने पतली गड़ी का, ठीक है। तो यमुना के तो शैलेंद्र जी हो गए, बता दिया उन्होंने। यमुना क्या या यमुना ने पूरा सकड़ा पूरा समय मजबूत, ये सगड़े तो निकल लेंगे अपने पतली गड़ी का, ठीक है। तो यमुना के तो शैलेंद्र जी हो गए, बता दिया उन्होंने। यमुना क्या या यमुना ने पूरा सकड़ा पूरा समेट दिया अपने आप में। यमुना को जो बताते हैं यमुना मैया के लिए कि यमुना मैया का हमारा सार्वजनिक है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में उस दिन सीओ साहब ने कह 10% हम तो दे देंगे, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 6.5 घंटा की वार्ता के बाद भी हमारे कुछ किसान भाइयों के अंदर दिमाग में ये बात घूमती रही कि हमने जमीन दे दी थी, विकास में हमने अवरोध पैदा नहीं किया, हम कोर्ट नहीं गए, हमने हर तरीका की आपको हेल्प की, और आज हमको ही वो चीज से वंचित किया जा रहा है जो 5% नोएडा में और 4% ग्रेटर नोएडा में एक्स्ट्रा देने की बात सबको। उसमें काफी उस दिन चिंता मंथन चला था। तो हमारा ग्रेटर नोएडा से शुरू करके नोएडा में चले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा इस बात का क्लियरेंस करे कि जो किसान का एक्स्ट्रा 4% है उसको सभी को देने के लिए हमने कहा है, चाहे उसकी 1 बीघा जमीन गई है या चाहे उसकी 50 बीघा जमीन गई है, चाहे वो कोर्ट गया है या नहीं गया है। तो आपका उसमें क्या कहना है, आपने उसमें क्या प्रगति की है? ग्रेटर नोएडा बताए, फिर नोएडा बताए, कोई और बताए। ये हमारे एसडीएम साहब हैं जितेंद्र गौतम जी, क्योंकि मैं नया पहुंचा हूँ, पूरे प्रखंड की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, तो प्राधिकरण की तरफ से जितेंद्र गौतम जी एसडीएम साहब बता देंगे। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र गौतम जितेंद्र अथॉरिटी से पहुँचे हूँ। इसमें 104वीं बोर्ड बैठक में हमारे यहाँ निर्णय लिया गया था, जिसमें बोर्ड ने पास किया था कि हम 10% सभी को और 64% के प्लॉट देंगे, और इसको शासन ने भेजा भी गया था, परंतु शासन से इसकी सहमति न मिलने के कारण और उसमें जिन अधिकारियों ने वो किया था उस पर उत्तरदायित्व करने के लिए कि क्यों बार बार भेजा जा रहा है इस तरह का प्रस्ताव, इसके लिए वहाँ पे वो किया गया है। तो जैसा क्योंकि सीओ मैडम हमारे यहाँ नोएडा और दोनों जगह के चार्ज में है, और नोएडा की तरफ से भी इसी तरह के एक लेटर अभी फिर से भेजा जा रहा है, और जो निर्णय वहाँ से शासन से होता है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों के लिए वो रहेगा, क्योंकि गजराज या जो जिसके दिया जाना चाहिए। जो 104वीं बोर्ड बैठक में पास हो चुका, पहली बार है ऐसा कि जिसको बोर्ड पास करके ले जा शासन रोक है। बोर्ड से पास होने के बाद शासन में रुकावट नहीं आती है, क्योंकि बोर्ड में शासन का नुमाइंदा रहता है। बिगर बोर्ड बिगर शासन के रूप नुमाइंदे के नहीं होता। मैं गलत तो नहीं हूं? बगैर शासन के नुमाइंदे के कोई बोर्ड नहीं होता। और आपने बोर्ड कर दिया, बोर्ड करने के बाद अगर वहां पर रुकावट आई तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा था आप रजनीकांत जी या जितेंद्र जी आज सीट पर जो बैठे हैं उनकी गलती है, मैं ये कह रहा हूं सीट की गलती है। कहीं ना कहीं आपकी वकालत कमजोर है। फिर कैसे मान लिया जाएगा भाई हम आप पर विश्वास कर? और आप जो अब दोबारा बनाने की बात थी कि हम दोबारा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हमने 17 तारीख में पंचायत में ऐलान यहां कर दिया, ठीक है हमने 7 तारीख तक का समय दे दिया आपको। हमें भी पता दीपावली का दिन थे,
आप बताएंगे। चला इनको दे दो थोड़ा सी समझाने, फिर हम बोलेंगे। ऐसा ये बता देंगे मैं ऐसा ना हमारी भी ऊर्जा सब सगड़ी आगे काट दोगे, तो रनेरा मॉडल पर बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए, यही में लगा रहे। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्योंकि विषय नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दोनों में सेम है, एक ही मामला है। और इस संबंध में जो पिछली भी बैठक आपकी हुई थी, मैडम के द्वारा साथ हुई और सारे अधिकारी वहाँ पे थे, तो उस संबंध में भी उस बैठक में आपको बताया गया था कि स्कूल में भेजा गया है। और उसकी वकालत इसलिए भी बड़ी सक्षम स्तर से की गई क्योंकि कोई भी और पत्र अगर होता तो कभी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से जाता था या OSD भी भेजते थे, लेकिन इस पत्र को जनवरी के महीने में ही CO मैडम ने खुद अपने स्तर से भेजा था। दूसरा चीज, फिर जब आपने उस दिन बैठक की, फिर उसकी बात आई कि उसको और प्रभावी तरह से भेजा जाए, तो ये देखिए हमारे सामने लेटर अभी आपके सुभाष जी को भी मैंने दिया, 29 अक्टूबर का ये फिर से लेटर नोएडा की तरफ से भेजा गया है, जो आपके सामने है। चाहेंगे तो भी हम आपको दे भी देंगे, कॉपी भी हमारे पास है इसकी। तो इसलिए ये चूंकि नोएडा का विषय है, ग्रेटर नोएडा का विषय है, तो नोएडा की तरफ से ये पत्र 2 बार इसी साल में भेजा जा चुका, जो पहले नहीं गया था। तो प्रभावी पैरवी इस पे हो रही है, मैडम के स्तर से स्वयं हो रही है, चेयरमैन साहब और सभी के ऊपर ज्ञान मतलब संज्ञान में भी है पूरा। इसलिए ये कहना कि इस पे वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये इस चीज़ से लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। इसमें लेटर हमारी तरफ से गया है, कॉपी भी ये भी सुभाष जी लोग ने दी है, 1-2 कॉपी भी और हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। ये 1 मिनट में किधर कर दूंगा आपसे, 1 सेकंड कर, बार बार खड़े होना पड़ेगा। ये 1 तारीख से